अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कितने स्केल्स यूज़ करते हैं। यूजुअली हम रूटीन में हमारे पास जो होंगे वो है 3 स्केल्स हैं। इसमें हमारे पास सेल्सियस जिसको डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं, इसी तरीके से केल्विन है और फ़ारेनहाइट। ठीक है, 3 स्केल्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में। कुछ हम लोग यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए या लेबॉरेटरी यूज़ करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लेक्चर है वो क्या है, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। सो हमारे पास सबसे पहले क्या है, देयर आर स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। बेसिकली क्या है, देयर आर 3 scales for measurement of temperature. हमारे पास यूजुअली 3 स्केल्स हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। नंबर 1 हमारे पास क्या है, नंबर 1 है हमारे पास सेल्सियस, और इसको सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं। सेंटीग्रेड स्केल। नंबर 2 हमारे पास क्या है, नंबर 2 है हमारे पास फ़ारेनहाइट। हमारे पास क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल। नंबर 3 हमारे पास क्या है, केल्विन स्केल। ठीक है, ये 3 हमारे पास स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हैं। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट scales are used to measure temperature in everyday लाइफ में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। वेयर इज जबकि जो हमारे पास जो केल्विन है, केल्विन स्केल इज यूज्ड इन साइंटिफिक मेजरमेंट्स में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे पास बेसिकली कितने वो है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर है, वो 3 है। वो क्या है, हमारे पास 3 है। सेल्सियस सेंटीग्रेड जिसको सेल्सियस एंड सेंटीग्रेड कहते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं, केल्विन स्केल कहते हैं। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इन एवरीडे लाइफ, वेयर एज केल्विन स्केल इज़ यूज्ड इन साइंटिफिक मेजरमेंट में या साइंटिफिक लैब्स में जो साइंटिफिक वैल्यूज़ आती हैं उसको हम लोगों ने केल्विन में मेजर करने। केल्विन वाज साइंटिस्ट जिसने इस पे काम किया था, इस टेम्परेचर पे। ठीक है, एक डायग्राम अभी मैंने शो करना है। उस डायग्राम में मैंने चीज़ें बतानी है कि सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल में क्या डिफरेंस है। उसके लिए मैंने एक डायग्राम ऑलरेडी यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। सो ये हमारे पास वो डायग्राम है जिसमें हमारे पास 3 मेजरमेंट दिए हुए हैं। नंबर 1 है हमारे पास सेंटीग्रेड स्केल स्टार्ट हुआ है 0 से और 100 तक है। इसमें जो टोटल डिवीज़न है बेटा वो 100 डिवीजन्स है,
इसमें कितने टोटल डिविजन्स है, वो 100 डिविजन्स इसमें मौजूद है। ठीक, 100 डिविजन्स। यहाँ पर जो दूसरा हमारे पास केल्विन स्केल है, इसमें हमारे पास ये स्टार्ट हुआ है 273 से और 373 तक है, यानी इसके अंदर भी हमारे पास 100 डिविजन्स हैं। टोटल डिविजन्स इस केल्विन स्केल में भी कितने हैं, 100 डिविजन्स हैं। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट स्केल में हमारे पास ये स्टार्ट हुआ है 32 फ़ारेनहाइट से और कहाँ तक पहुँचा है, 212 तक। इसमें जो टोटल डिविजन्स है बेटा वो 180 डिविजन्स है। यहाँ पर कहने का मकसद है इसकी जो स्टार्टिंग है वो 0 है, केल्विन का जो स्टार्टिंग है वो 273 है, जबकि फ़ारेनहाइट का जो स्टार्टिंग है हमारे पास वो 32 फ़ारेनहाइट। ठीक, सो यहाँ पर ये बात आपको समझ आई। सो यहाँ पर लिख लेते हैं हमारे पास जो सेंटीग्रेड जो हमारे पास सेंटीग्रेड था उसके बारे में कुछ लिख लेते हैं कि वही बात है इसमें कि सेंटीग्रेड में हमारे पास सेंटीग्रेड स्केल में क्या बातें थी जो मैंने उस डायग्राम में आपको शो किया था। इन दिस स्केल द इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट्स वो कितने हैं, इसमें जो टोटल डिविजन्स जो वहाँ पर मैंने बात डिस्कस की, टोटल डिविजन्स इज 100 है, और जो इसका इनिशियल पॉइंट है या रेफरेंस पॉइंट है, आप इसको कह सकते हो, या लोअर पॉइंट भी कह सकते हो। इसका जो लोअर पॉइंट है बेटा वो 0 है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट हुआ है, जिसके डायग्राम में मैंने शो किया था। इसी तरीके से इसका जो अपर पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, ये डबल पी अपर पॉइंट जो है इसका हमारे पास है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, सही। इसी तरीके से ये सेंटीग्रेड के बारे में था। अभी हमारे पास दूसरा है फ़ारेनहाइट। नंबर फर्स्ट ये था, नंबर सेकंड फ़ारेनहाइट स्केल में इसका जो टोटल डिविजन्स 180 डिविजन्स ओवर देयर। ठीक है, और इसमें जो लोअर पॉइंट था इसका, या दूसरे लफ्ज़ों में रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हो, लोअर पॉइंट इसका क्या है, लोअर पॉइंट है इसका जो स्टार्ट हुआ था वो हमारे पास था, लोअर पॉइंट था 32 फ़ारेनहाइट। ठीक, जो अपर पॉइंट था इसमें वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तीसरा हमारे पास जो है वो हमारे पास केल्विन है। वो केल्विन हमारे पास स्केल जो है इसमें जो टोटल डिविजन्स वो भी हमारे पास 100 डिविजन्स हैं। यहाँ पर जो इसका लोअर पॉइंट था, जिसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं, ये पॉइंट इसमें था हमारे पास, वो स्टार्ट हुआ था 273 केल्विन से, और जो इसका अपर पॉइंट था वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था 373। ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है, ये फाइनल पॉइंट इसका ये है अपर पॉइंट। सो 373 से माइनस करते हैं 273, सो 100 डिविजन्स इसमें आ जाते हैं। सही, ये हमारे पास 3 स्केल थे जिसके मैंने यहाँ पर शो किया था आपके लिए।
ये हमारे पास किसके लिए था, सेंटीग्रेड स्केल के लिए था, ये हमारे पास केल्विन का था, और ये हमारे पास फ़ारेनहाइट का था। बेटा अगर पेपर में आ जाए तो आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से डायग्राम बनाना है और उसको डायग्राम से शो करना है कि आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं। अभी आते हैं कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह करती हैं, यानी सेंटीग्रेड को केल्विन में, दूसरे लफ्ज़ों में कन्वर्जन ऑफ स्केल्स, आप एडिंग दे सकते हो, कन्वर्जन ऑफ स्केल्स, कि आप किस तरह अगर वो डिफरेंट टेम्परेचर दिए हुए है कि इसको सेल्सियस से कन्वर्ट कर दो फ़ारेनहाइट में, या सेल्सियस से कन्वर्ट कर दो केल्विन में, इसके लिए क्या फार्मूला बनेगा। इसके हमारे पास जो फार्मूले बनेंगे वो इस तरह बनेंगे। नंबर 1 है हमारे पास कन्वर्जन फ्रॉम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, कन्वर्जन आप एडिंग दे सकते हो, यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर हुआ। अभी इसके कन्वर्जन पे आ रहा है, कन्वर्जन हमारे पास जो पहला कन्वर्जन है वो हमारे पास है सेल्सियस टू, यानी सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, ठीक है, यानी सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट आप लोगों ने किस तरह कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा, सो आपने देखा होगा फ़ारेनहाइट में जो टोटल डिविजन्स थे, ये आपके सामने है, टोटल डिवीजन इसमें 180 है। सो आपने सबसे पहले और दूसरा क्या है, जो इसका रेफरेंस पॉइंट है वो 32 है, जबकि सेंटीग्रेड का अगर देखा जाए तो इसका रेफरेंस पॉइंट हमारे पास था वो 0, और फाइनल पॉइंट उसका था हमारे पास 100, और इसमें 100 डिविजन्स थे, लेकिन इसमें 180 डिविजन्स है। सो आपने क्या काम करना है, इसको सबसे पहले जो रेफरेंस पॉइंट आपने लाना है इसका, इसमें जो टोटल डिवीज़न है बेटा, ये साइड पे आपने लिखना है कि हमारे पास दोनों का रेशो लेना है। किस चीज़ का रेशो लेना है बेटा, इसमें जो फाइनल पॉइंट के रेशो लेना है। फाइनल पॉइंट से मुराद ये है कि इसमें हमारे पास 180 डिविजन्स थे और डिविजन्स का रेशो लेना है, और इसमें 100 डिविजन्स है सेंटीग्रेड में। इन दोनों का रेशो ले लो तो 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 18 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे सो हमारे पास 1.8 आएगा। सो हमें पता चला कि इसमें हमारे पास जो इसका रेशो आया वो हमारे पास कितना आया, 1.8 आया, ठीक है। अगर आपने फार्मूले में इस तरीके से लिखना है, ये फार्मूला ज़ेनशीन करना है आपने कि 1.8 इसका जो रेफरेंस पॉइंट है 1, यानी जो डिविजन है 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो किस चीज़ के इक्वल है, 1.8 के, ठीक है। इसके बीच में यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अगर आप फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो इस वो किस चीज़ के इक्वल है, वो 1.8 की इक्वल है, ठीक। अगर यानी 0 से आपने तो स्टार्टिंग लेना है इनिशियल पॉइंट से, सो इसको मल्टीप्लाई करना है सेंटीग्रेड से प्लस 32। अभी देख इसको समझें आप, सेंटीग्रेड को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि वो गिवन होगा, कंसिडर करते हैं कि मैं एग्जांपल भी करूँगा। यहाँ पर हमारे पास अगर वो कहे कि यार यहाँ पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड को आपने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो किस तरह करेंगे, वो फार्मूला ये होगा। इसका हमारे पास कहाँ से स्टार्ट है, रेफरेंस पॉइंट 32 से। सो ये 1.8 कहाँ से है, इन दोनों का हम लोगों ने डिवीज़न का रेशो लिया, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, सॉरी फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो उसने सेंटीग्रेड की कुछ वैल्यू दी होगी। सो अभी देखते हैं इस फार्मूले में, आपके सामने इसी को रख देते हैं। क्या है हमारे पास कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड को आपने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो किस तरह कन्वर्ट करोगे, TF यानी वो जो टेम्परेचर आप लेंगे वो TF में आना चाहिए, इसका आंसर चले। 1.8 को मल्टीप्लाई करते हैं किस चीज़ के साथ, 60 डिग्री सेंटीग्रेड उसने दिया हुआ है, और प्लस 32, ये फार्मूला है इसका। ये हमारे पास क्या है, ये अगर आपने सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जाना है तो इसका फार्मूला हमारे पास ये है। सो इसका पॉइंट निकाल लेते हैं, इसका पॉइंट आएगा 10, ये 0 0 के साथ 18 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 8 ज़ा 48, 4 6 1 ज़ा 6 और ये 108,
ये कितना आएगा 108 प्लस 32। तो अभी देखे बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 140 फ़ारेनहाइट में इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखे बेटा जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है वो कितने फ़ारेनहाइट की इक्वल है, वो 140 फ़ारेनहाइट की इक्वल है। इस तरीके से इसका आंसर है हमारे पास। इसका फार्मूला आपने ये 1.8 मैंने समझा दिया क्योंकि इन दोनों का रेशो लिया, तो इसके साथ डिग्री सेंटीग्रेड लगाना है। ठीक है, सी लगाना है। सही, ये तो हमारे पास क्या था, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। अभी इसको कन्वर्ट करते हैं नंबर 2 में। दूसरा जो कन्वर्जन है वो किस तरह होगा, वो इस तरह होगा। नंबर 2 कन्वर्जन। नंबर सेकंड कन्वर्जन क्या है हमारे पास, वो सेकंड ये है। नंबर 2 का नाम दे देते हैं। नंबर सेकंड हमारे पास किस चीज़ को कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन। कन्वर्जन फ्रॉम सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड, सेल्सियस टू केल्विन। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो, अगर आपने यहाँ पर गौर किया होगा, यहाँ पर टोटल जो डिविजन्स थे सेंटीग्रेड में वो 100 है, 100 डिविजन्स थे, और केल्विन में भी 100 डिविजन्स थे। सो इसका जो ज़ीरो है वो किस चीज़ की इक्वल है, 273 की इक्वल है। इसका 0 पॉइंट हमारे पास 273 के इक्वल है। सही, सो क्या लेना है आपने, अभी देखें जैसे कि हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, इसके लिए आप क्या पुट करेंगे, अभी देखते हैं कि अगर आपने टेम्परेचर को किस चीज़ में लिखना है, सेल्सियस टू केल्विन में लिखना है, तो किस तरह लिखेंगे, सेल्सियस टू केल्विन में। सो इस तरीके से वो टी के सबस्क्रिप्ट में लिखना है, इसके नीचे लिखना है सी, क्योंकि सेल्सियस टू केल्विन में कन्वर्ट करना है, इसके लिए आपने पुट करना है सेल्सियस टू केल्विन। सो टी के लिखना है, जिसके पिछले केस में हम लोगों ने टी एफ लिखा था। तो क्या रेफरेंस पॉइंट इसका क्या है, 273 प्लस करना है सेंटीग्रेड से। पिछले केस में देखे उसमें हम लोगों ने सॉल्व किया था, इसका भी रेफरेंस पॉइंट लिया था, वो ये था, जबकि ये तो इसके इक्वल नहीं था क्योंकि 1 पॉइंट इसके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, यानी इन दोनों का रेशो लिया था क्योंकि इसमें डिवीज़न इक्वल नहीं थे, यहाँ पर डिवीज़न इक्वल हैं। सो अगर किसी ने कहा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन की इक्वल है, तो बेटा ये 273 केल्विन की इक्वल होगा। अभी देखते हैं कि किस तरह। ठीक है, 273 प्लस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके साथ प्लस करेंगे वही 273 आएगा, केल्विन इसके साथ लिखना है। ठीक है, हमारे पास कन्वर्जन के लिए फार्मूला ये था। ठीक, इसी तरीके से थर्ड वन हमारे पास क्या है, कन्वर्जन है हमारे पास नंबर थर्ड जो कन्वर्जन है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट हम लोगों ने कर लिया, सेल्सियस टू केल्विन कर लिया। तीसरा हमारे पास जो होगा फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। थर्ड वन क्या है हमारे पास, अभी फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। वो किस तरह होगा, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है स्केल में। ठीक, सो यहाँ पर देखते हैं पिछले केस में हमारे पास क्या था, अगर आप वो फार्मूला गौर से देख लें। इस केस में अभी फ़ारेनहाइट से हम लोगों ने डिग्री सेंटीग्रेड में जाना है, इस फार्मूले में चेंजिंग करते हैं। आपके सामने मैं चेंजिंग कर रहा हूँ। क्या करना है, आपने टी एफ को अपनी जगह पे छोड़ दें, ये 1.8 सेंटीग्रेड को भी अपनी जगह यानी मल्टीप्लाई इसके साथ। अच्छा गौर करना, ये जो 32 यहाँ पर प्लस हो रहा है, ठीक है, ये जो 32 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, -32 हो जाएगा। ठीक, हमें क्या चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, और जो स्केल हम लोगों ने मेजर करना है वो टीसी में यानी डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट वो मेजर करना है। सो टी एफ -32 डिवाइडेड बाई 1.8। सो हमारे पास ये कन्वर्जन होगा। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, और यानी डिग्री सेंटीग्रेड में आपने लिखना है, इसको टीसी का नाम दे दिया जिसके टी एफ और टी के का नाम दिया था। सो टी एफ -32 डिवाइडेड बाई 1.8। इस तरीके से आपने जो कन्वर्जन करनी है
फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, सो हमारे पास ये फार्मूला होगा। कंसिडर करते हैं जो पिछला वाला केस था कि 140 जो फ़ारेनहाइट था, 140 फ़ारेनहाइट ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है, वो 60 के इक्वल। चलिए देखते हैं कि 60 के इक्वल इसका आंसर आता है कि नहीं। क्या करना है कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है, सॉरी क्या चीज़, 140 फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड में। सो देखते हैं, इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। टी एफ की वैल्यू इसने दिया हुआ है 140 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 1.8। अभी देखें ये कितना रह जाएगा, 140 से माइनस करेंगे 32, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 108 आ जाएगा। 108 डिवाइडेड बाई 1.8, इसका पॉइंट निकाल लेते हैं 10, ये 10 को ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास 18, ये 10 को ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, सो हमारे पास ये 10 हो जाएगा। अभी ये 18 सही। अभी क्या करते हैं, इस 18 को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। सो बेटा एक मिनट, कैलकुलेटर की मदद से क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 108 मल्टीप्लाइड बाई 10 ये क्या चीज़ आ जाएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ आपके सामने। हमारे पास आ जाएगा 1080 आ जाएगी, उसको डिवाइड करेंगे 18 पे, सो डिवाइडेड बाई 18, सो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 60। तो ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड की इक्वल आ जाएगा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड की इक्वल आ जाएगा सही। सो हमारे पास देखें, हम लोगों ने पिछले केस में ये किया था कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल, तो 140 के इक्वल था। सो इस दफ़ा हम लोगों ने क्या कर लिया, 140 को उठाया कि वाकई ये 60 के इक्वल आएगा कि नहीं। सो हमारे पास ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना है और ये फार्मूला जहन में रखना है कि हम लोगों ने कन्वर्ट करना है सेल्सियस टू केल्विन, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है बेटा, सो बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आप लोगों को ईजी लगा होगा। थैंक यू।